हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि आज़ादी के पश्चात हमारे पास 3 मुख्य उद्देश्य थे भूमि सुधार से संबंधित। पहला था मध्यस्थों का उन्मूलन, दूसरा था काश्त का सुधार और तीसरा था कृषि का पुनर्गठन। जहाँ तक मध्यस्थ का उन्मूलन के संबंध में हमने चर्चा करी हमारे वीडियो में, उस संबंध में ये आवश्यक हो जाता है कि हम औपनिवेशिक काल में अंग्रेज़ों द्वारा जो व्यवस्थाएं अपनाई गई उसके संबंध में चर्चा की जाए। मध्यस्थों के उन्मूलन में हमने पढ़ा कि अंग्रेज़ों द्वारा अलग अलग जगहों पे स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं अपनाई गई। इन व्यवस्थाओं के कारण समाज में या फिर ग्राउंड लेवल पे विलेज में हमारे सरकार तथा काश्तकारों के बीच में एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ, जो कि कहीं ना कहीं पे शोषणकारी रहा, और ये वर्ग था जमींदार वर्ग अथवा भूस्वामी वर्ग। मुख्य समस्या इन्हीं मध्यस्थों को हटाना था और काश्तकारों को इनके चंगुल से छुड़ाना था। इन्हीं वजह से एक किसानों के मध्य भूमिहीन वर्ग भी उत्पन्न हुआ, जो कि शोषणकारी भी था। तो जैसा कि हमने जब मध्यस्थों का उन्मूलन संबंधी चर्चा कर ली थी, हमारा दूसरा उद्देश्य था टेनेंसी रिफॉर्म या काश्तकारी सुधार। यदि काश्तकारी सुधार के संबंध में चर्चा करने से पूर्व हमें ये ध्यान रखना है कि काश्तकारी व्यवस्था का मतलब है क्या। काश्तकारी व्यवस्था से मतलब कृषि संबंधों की उस प्रणाली से है जिसमें भूमि का मालिक खुद खेती नहीं करता और ज़मीन को काश्तकारों को पट्टे पर देता है। अब चूँकि जमींदारी और रैयतवाड़ी जो व्यवस्थाएं थी उसमें पट्टेदारी व्यवस्था भी थी। जो बड़े बड़े भूस्वामी थे वो कृषकों को भूमि पट्टे पर देते थे, इसके बदले में उनसे लगान लेते थे। तो लगान जो था ये मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा होता था। तो इस संबंध में सरकारों को ये निर्णय लेना पड़ा, या इस संबंध में 3 सरकारों द्वारा 3 नीतियाँ अपनाई गई, जो कि सबसे पहले ये देखना था लगान को नियमित करना, दूसरा था जो काश्त अधिकारों को सुरक्षित करना, तीसरा था काश्तकार की भूमि का उनको मालिकाना हक दिलाना। अब लगान के नियमन के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो लगान के बारे में यदि बात करें हम, तो हमें ये देखने को मिलता है कि लगान अलग अलग राज्यों में अलग अलग था। उस समय 35 से 75% तक किसानों को लगान देना पड़ता था। इस संदर्भ में अपन ने पूर्व भी चर्चा की है, जिसमें ये देखने को मिला कि लगान के कारण इतना ज़्यादा होता था कि किसान अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर पाता था। तो यदि हम अलग अलग राज्यों की बात करें, जैसे पंजाब में ये 80% तक लगान देना पड़ता था। महाराष्ट्र या गुजरात प्रांत की बात करें तो वहाँ पे 40 से 60% तक होता था। अतः अब क्या सरकार ने क्या किया, लगान की व्यवस्था को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कानून लेकर आए और लगान को निश्चित किया। और ये लगान की दर उपज का 1/4 और 1/5 तक रखा गया, नियमित किया गया। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग थे। जैसा कि हम यदि पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे 1/3 निश्चित किया गया। तमिलनाडु में बात करें तो वहाँ पे सिंचित क्षेत्र में 40% व अन्य क्षेत्रों में 35% नियत किया गया।
परंतु लगान नियमन के संबंध में जो कानून है उसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक या सबसे बड़ी कमी ये रही कि उनको प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया जा सका। लागू नहीं करने के पीछे रीज़न ये रहा कि जो भूस्वामी थे उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत थी आर्थिक और सामाजिक रूप से। इस कारण से एक प्रॉपर मैनर में वो कानून लागू नहीं हो पाए, या फिर जहाँ पे भी लागू हुए भी तो उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाया। इसके अलावा एक्चुअली जो पट्टेदारी व्यवस्था थी, जो पट्टे पे दी गई थी, वो एक मौखिक आधार पे होती थी, उसका कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं था। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या रही कि इन कानूनों लगानों का नियमन जो किया गया वो पूरी तरीके से प्रभावी नहीं रहा। यदि इसी संदर्भ में दूसरी बात पर चर्चा करें कास्ट अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में, तो यहाँ पे भी सरकारों को के लिए जो कानून बनाए, सरकारों ने किसानों के लिए जो कानून बनाए वो उनके मुख्यतः 3 उद्देश्य थे। पहला कि भूस्वामी जो हैं वो किसानों की, काश्तकारों की बेदखली नहीं कर पाए। दूसरा, यदि बेदखली होती भी है या भूस्वामी को किसान द्वारा ज़मीन लौटाई भी जाती है तो मात्र भूस्वामी के खुद काश्त करने की, मतलब यदि भूस्वामी स्वयं खेती करे तो ही इसी उद्देश्य से लौटाई जाए।